गोरखपुर का जो है निवासी हूँ और यहाँ से जो है अख्तरुल इमाम को 75% वोट जो है यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। और ये इस क्षेत्र से नहीं बल्कि और भी जो है 5 ब्लॉक और है, 6 ब्लॉक और है, ठाकुरगंज ब्लॉक, दीगलबैंक, बहादुरगंज हुआ, वहाँ से भी जो है जितने भी मेरे मित्र जो कहे हैं और हमारे ग्रुप के जो जितने भी मेंबर्स हैं सब ये कहते हैं कि इस बार जो है अख्तरुल इमाम सबसे आगे है। और इस बार का हमारा भी हौसला यही रहेगा कि जो है हम लोग अख्तरुल इमाम को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जो है यहाँ से जो है निकालें। और किशनगंज लोकसभा चुनाव आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, किशनगंज के तमाम नौजवान साथियों के लिए, किशनगंज के किसानों के लिए, किशनगंज के मजदूरों के लिए, किशनगंज के गरीबों के लिए यह एक चुनाव हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि किशनगंज में बदलाव आए। किशनगंज की राजनीतिक जो फिजा है, जो हम गुलामी की जो फिजा, हमारी जो मानसिकता गुलामी में बदल गई है अलग अलग राजनीतिक दलों की, हम इससे आज़ाद होने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई महज एक MP बनाने की नहीं है, ये लड़ाई महज चुनाव जीतने या हारने की नहीं है। ये लड़ाई है किशनगंज को राजनीतिक रूप से आज़ाद कराने की। ये लड़ाई है किशनगंज की तकदीर और तस्वीर को बदलने की। ये लड़ाई है हम नौजवान जो लोग हैं किशनगंज के, जो आज पलायन के कारण अपने घरों से बाहर हैं, और जो 8-10 साल के जो बच्चे हैं जो पलायन के मारे और पलायन के कारण जो है वो लोग अपने माँ बाप से बिछड़कर अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे हैं। हम लोग सब लोग हमारे जो प्रत्याशी हैं अख्तरुल इमाम साहब, हम सब मिलकर उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं और हम आप तमाम लोगों से अपील करते हैं कि हम लोग सब मिल करके इस लड़ाई को जीतें और कामयाब करें अपने प्रत्याशी को। और मैं उन तमाम दोस्तों से जो लोग अभी ज़मीन पर किशनगंज की धरती पर अख्तरुल इमाम साहब के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को, उन सभी नौजवानों को मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी नेक दुआएं हैं उन लोगों के साथ। और मैं उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं जो लोग तन मन धन से रात दिन एक कर अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने आसपास गांव मोहल्ले में पतंग छाप के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथियों, हमने सरकारें बनाई हैं, हमने सरकारें दिल्ली में बनाई हैं, हमने सरकार पटना में बनाई हैं, पर आज किशनगंज की जो हालत है, किशनगंज जो हमारा बीमार है, पिछड़ा है हर एक क्षेत्र में, हम किन किन क्षेत्रों को आप लोगों को याद दिलाएं। आप जो लोग वहाँ किशनगंज में हैं वो लोग खुद इस स्थिति को, वहाँ की जो सच्चाई है और वहाँ की जो हकीकत है उसको अच्छी तरह भली भांति जानते हैं और उस दर्द से गुजर भी रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग, हम लोग सब मिल करके इस बार ये जो परिवर्तन का जो एक माहौल बना है किशनगंज का, और एक जो बदलाव की जो माहौल लोगों ने बनाया है, इस माहौल को हम आगे बढ़ाएं और अख्तरुल इमाम साहब को इस इलेक्शन में कामयाब कर लोकसभा भेजें। और जहां पर हमारी आवाज़, हमारी जो दर्द है, हमारे जो एहसासात और हमारी जो मांगे हैं वो सरकार के कानों तक गूंजे। जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, जिन लोगों ने हमें अब तक ठगा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे वोटों को लिया है और डर की राजनीति कर हमें ध्रुवीकरण करके जो बांटा है हमारे समाज को, ऐसे लोगों को एक जवाब मिल सके और आने वाले समय में हम अपने मांगों को, हम अपने किशनगंज को जो है एक नई ऊंचाई और नए आयाम तक हम ले जा सके। इसलिए आप फिर से मैं एक बार आप तमाम दोस्तों से, किशनगंज के वासियों से और तमाम मतदाताओं से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग अख्तरुल इमाम साहब को वोट दें और इस चुनाव में उन्हें कामयाब कर हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद।